सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। कावड़ तो ये होनी चाहिए कि कोई उड़दाव ना उतरे, लड़ाई दंगा ना करे कोई भी कावड़िया, और हमारी तरफ से जो भी जितना भी हम उनकी मदद करते रहेंगे बस। अच्छा लगा है बहुत हमें भक्तों की सेवा करना। बोले जितने भी हमें थके हुए हमें पीछे से मशीन भी है हमारे पास, उन मशीन से मसाज होती रहे, इनकी बोलों की सेवा होती रहे। कास्टिज्म से ऊपर उठ के, धर्मों से ऊपर उठ के मेरे साथ खड़े होकर के, और सब लोग 10-11 दिन पूरी अपनी सेवाएं तन्मयता से देते हैं। तो जो आज धर्म के ठेकेदार बनते हैं वो वर्ष 2017 से पहले धर्म पे ही ताले में बंद करने के इच्छुक थे। मेरे को शामली प्रशासन बढ़िया लगा, उत्तराखंड का प्रशासन बढ़िया नहीं लगा, उधर अच्छा नहीं लगा, कभी इधर कभी उधर, मज़ा नहीं आया। सबसे बड़ा धर्म ही इंसानियत का होता है, अगर वो ही नहीं तो फिर कुछ नहीं है। सीसीए में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के जिला शामली में हैं और ये कैराना पानीपत मार्ग है जहाँ पर भारी संख्या में कावड़िया गुजर रहे हैं। देखा जाए तो शामली में कई शिविर लगे हुए हैं जिनमें हिंदू मुस्लिम साथ आकर कावड़ियों की सेवा कर रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं। बात करेंगे कि जिला शामली में किस तरह का भाईचारा बना हुआ है। नमस्कार भैया जी। नमस्कार भैया। क्या नाम जी आपका? अजय चौहान भैया। अच्छा, अजय भाई कहाँ से हो वैसे? खंडरावली से हैं जी। अच्छा, तो अजय भाई आप कैसे देखते हो पिछले, अगर हम कावड़ यात्रा या इन सेवादारों की बात करें, क्या बदलाव आपको नजर आया? पिछले 10 सालों से कर रहे सेवा तो हॉस्पिटल ग्लोबल शांति केयर हॉस्पिटल की तरफ से बहुत अच्छा लगता है सेवा करके। तो आप कब से यहाँ सहयोग कर रहे हैं? 10 साल से भैया, पिछले 10 सालों से हॉस्पिटल की तरफ से, हॉस्पिटल परिवार पूरा हॉस्पिटल अच्छे से सेवा कर रहा है सभी शिव भक्तों की। क्या नाम भैया जी? सर विपिन चौहान। अच्छा, विपिन भाई आप कैसे देखते हो कि कब से आपने ये ख्याल कैसे आया कि इस तरह के राहत शिविर लगाने चाहिए जिसमें शिव भक्तों की सेवा हो सके, किसी को मदद मिल सके? सर हम 10वां शिविर है हमारा ये, जी 10 साल से हम परमानेंट लगा रहे हैं। अच्छा लगता है भक्तों की सेवा करके। एक साल में पूरे में ये मेला हिसाब है, इसमें ऐसा जी करे हाँ बहुत कुछ करें, तो अच्छा लगा है बहुत हमें भक्तों की सेवा करना। बोले जितने भी हमें थके हुए हमें पीछे से मशीन भी है हमारे पास, उन मशीन से मसाज होती रहे, इनकी बोलों की सेवा होती रहे। दवाई है, दवाई भी फ्री, सब कुछ फ्री करा रहे। कहाँ से यहाँ कावड़िया, किस तरफ के कावड़िया ज़्यादा? सर हरियाणा का कावड़िया ज़्यादा जाता है यहाँ से, हरियाणा सारा यहाँ से निकलता है हमारे यहाँ से ही। कैराना रोड बोलता है शामली में। अच्छा, जैसे और भी कई तरह के लोग होते हैं, कई समुदाय के लोग मदद करते हैं, तो क्या इस ऐसी कावड़ यात्राओं में मुस्लिम समाज भी सहयोग कर रहा है? हाँ जी, हमारे हॉस्पिटल का जो परिवार है उसमें मुस्लिम समाज जी है, मैं भी सब सेवा करते हैं बराबर। आप भी देख रहे होगे बराबर मेडिसिन पे बैठे, फिजियो भी करा रहे, ये भी है भाई अरबी, सब मुस्लिम समाज भी सेवा करता है। हिंदू मुस्लिम एकता का वो दे रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से ये चीज़ें कम होती दिख रही कि मुस्लिम समाज बहुत ही कम आगे आ रहा है। नहीं जी, हमारे यहाँ तो जितना भी परिवार है वो सब अच्छी सेवा करा है इसमें। जी नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है? गोपाल चौहान। अच्छा, चौहान साहब आपको क्या लगा, किस तरह आप समझते हैं एक आस्था है लोगों की, और उस आस्था के नाम पर किस तरह की एक सच्ची कावड़ होनी चाहिए? सच्ची कावड़ तो ये होनी चाहिए कि कोई उड़दाव ना उतरे, लड़ाई दंगा ना करे कोई भी कावड़िया, और हमारी तरफ से जो भी जितना भी हम उनकी मदद करते रहेंगे बस, इतना होगा। तो कई बार हम वीडियो देखे हैं सोशल मीडिया पर, भाई कहीं हिंसा हो रही, कई तरह की चीज़ें हो रही, तो क्या ये चीज़ें किस तरह आप देखते हैं, कितनी सही और ये क्या ऐसा होना ज़रूरी है या नहीं? नहीं, ये तो गलत बात है ऐसा तो, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा आज तक हुआ नहीं। यहाँ तो सब मिलजुल कर सब एक साथ, हिंदू मुस्लिम की वजह से ही राजनीतिक मुद्दे आए तो, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा मामला होता नहीं। हमारे यहाँ तो सब भाईचारे के साथ मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करते हैं। मतलब सभी, ये भाई है, असद भाई है, रिजवान भाई है, मतलब मिलजुल कर सभी मदद करते हैं बोड़ों की। और आप देख ही रही हैं बोड़े सब यहाँ हिंदू मुस्लिम का प्रतीक तो यहाँ है। क्या नाम भाई? मोहम्मद रिजवान सैफी। रिजवान भाई कैसा लगता है यहाँ आप सहयोग कर रहे हैं, किस तरह आप देखते हैं चीज़ें? सहयोग करना धर्म के लिए बहुत अच्छा होता है, और मतलब इंसानियत से अच्छा कोई धर्म नहीं होता, तो मतलब सभी की सेवा करनी चाहिए, कोई भी हो इसमें। तो आप क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या सहयोग देते हैं? कावड़ी के लिए मेडिसिन वगैरह, खाना खिलाना, मतलब वाटर वगैरह। तो घर वाले बोलते नहीं कुछ ऐसा, या समाज को ऐसा कहता नहीं कि आप ये क्या कर रहे हैं, कि किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सबसे बड़ा धर्म ही इंसानियत का होता है, अगर वो ही नहीं तो फिर कुछ नहीं है। हम रिजवान भाई एक चीज़ और हमने देखी कि
सब रूप बदलते जा रहे हैं कावड़ यात्रा के। पहले मुस्लिम समाज बहुत ही बढ़ चढ़ का हिस्सा लेता था, अब धीरे धीरे थोड़ा कम दिखाई देता है। इसका क्या कारण आपको लगता है? कारण बस यही है, मतलब लोगों की सोच बदल रही है, मतलब राजनीति के हिसाब से चल रहे हैं सब। लेकिन यहाँ एक भाईचारा है अभी। हाँ, हमारे यहाँ भाईचारा है अच्छे से। क्या नाम भाई? विशाल सैनी। अच्छा विशाल भाई, क्या लगा आपको, किस तरह आप देखते हो आपके ज़िले से कावड़ होके जाती है कई रास्तों से, किस तरह का सहयोग रहता है लोगों का? सहयोग सर, जगह जगह शिविर है, वही भोजन की व्यवस्था है। कुछ जगह हमारे जो उत्तराखंड में है लगभग शिविर नहीं होते, यूपी में चलते ही सार शिविर लगभग सभी जगह चल जाते हैं, और हमारे मुजफ्फरनगर शामली में काफ़ी अच्छा है। शासन प्रशासन की कैसी व्यवस्था है यहाँ? बढ़िया, बहुत अच्छी व्यवस्था है। शासन प्रशासन की कोई कमी नहीं है, हर जगह जगह लाइटें हैं, सब चीज़ें, सारी सुविधा है। और चीज़ सबसे बड़ी बात है, कोई भी इस मार्ग पर लड़ाई दंगा नहीं है, कोई भी मतलब ऐसा नहीं है। क्या नाम भाई? मोहम्मद असद। अच्छा, तो कैसे देखते हो जी, शामली में कावड़ यात्रा चल रही, तो किस तरह का सहयोग आपका रहा यहाँ लोगों के साथ? यहाँ पे बस सेवा में लगे हुए हैं, मेडिसिन वगैरह में, भोले के लिए फिजियोथेरेपी होती है यहाँ पे, मेडिसिन वगैरह, ड्रेसिंग वगैरह जो भी सब करते हैं। तो इससे आपको क्या लगा कि जैसे आप सहयोग कर रहे हैं, किस तरह का संदेश जाता है इस चीज़ें करने से? नहीं ऐसा अच्छा जाता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। कुशांग भाई, आपको कैसे ख्याल आया कि अपने क्षेत्र में इस तरह की सेवा की जगह होनी चाहिए? नहीं, इसलिए आया क्योंकि देखिए मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई है, सिल्वर बेल्स पब्लिक स्कूल है यहीं पर। तो हमने बचपन से देखा है कि पूरे साल में ये 8-10 दिन ऐसे होते हैं जो शिव में ये रोड हो जाती है। हमेशा से शिव भक्तों का आना जाना इसी ही रोड से रहा है। तो सौभाग्यवश मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जब मेरा कार्य क्षेत्र हुआ तो वो भी मुझे इसी रोड पर मिला। और हमने सर्वप्रथम, क्योंकि हम हॉस्पिटल से जुड़े हैं, हमने सर्वप्रथम एक उस वर्ष जिस वर्ष शुरुआत की, केवल मेडिसिन्स और जो प्राथमिक चिकित्सा कावड़ियों को ज़रूरत पड़ती है उसका शिविर हमारे द्वारा लगाया गया था। और फिर चीज़ें बढ़ती गईं, कारवां जुड़ता गया और ये सब यहाँ तक पहुँच गया। और इस सब में जो सबसे बड़ा श्रेय है वो या तो ईश्वर का है या मेरी टीम का है, जो मतलब आप कास्टिज़्म से ऊपर उठ के, धर्मों से ऊपर उठ के मेरे साथ खड़े होकर के, और सब लोग 10-11 दिन पूरी अपनी सेवाएं तन्मयता से देते हैं, ये उसी का फल है। हमारे मन में ये भ्रांतियाँ कभी कभी होती हैं कि कावड़ तो वो लाता है जो घर में कोई काम नहीं करता, या वो लाता है जो मौज मस्तियाँ करने जाते हैं। मैं आपसे एक चीज़ पूछ पाऊँगा कि अगर कोई हमें ये कहे कि हमें अपने गांव से शहर पैदल जाना है तो हम शायद मना कर देंगे। और ये शिव भक्त कावड़िए उस भक्ति में, उस शिव के रस में, उस शिव का नाम लेते हुए मील दर मील, दिन रात कुछ नहीं देखते हुए, सर्दी गर्मी, जिस सड़क पे हम गर्मी में जूते चप्पल पहन करके हमें दिक्कत होती है, उन्हीं सड़कों पे, पत्थरों पे ये लोग चल रहे हैं। आप देखो, मेरे यहाँ चिकित्सा का शिविर लगा हुआ है, आपको पैरों में छाले देख करके आंसू आ जाएंगे। तो ये शिव की महिमा है और ये शिव भक्त हैं। और बस इतना ज़रूर है कि मैं इतना तो ज़रूर करूँगा कि जो प्रशासन ने जो नियम बनाए हैं, उनकी सुविधाओं के लिए जो नियम बनाए हैं उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। कि हमारी ये रात, क्योंकि जो भी प्रशासन लगा हुआ है वो भी दिन रात लगा हुआ है, और शिव भक्तों के लिए ही अच्छे से अच्छी, सुगम से सुगम सुविधाएं उपलब्ध हों, इसीलिए लगा हुआ है। एटलीस्ट मैं उत्तर प्रदेश में तो ये कह सकता हूँ कि प्रशासन और आम आदमी जी जान से यहाँ पे लगा हुआ है। आप कुछ बदलाव देखते हैं पिछले 10-20 सालों में कावड़ यात्रा में, क्या बदलाव आया है अपनी तरफ से? 10-20 सालों का तो नहीं, मैं तो वर्ष 2017 से पहले का ही बताता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, उन्होंने कावड़ यात्रा पे बैन लगा दिया था, उन्होंने डीजे बजने पे बैन लगा दिया था। तो जो आज धर्म के ठेकेदार बनते हैं वो वर्ष 2017 से पहले धर्म पे ही ताले में बंद करने के इच्छुक थे। और ये भाजपा सरकार है। आप देखिए आज के उत्तराखंड से लेकर के हरियाणा तक आप खुद भी आए हैं, आप देखो किस तरह शिव में होकर के प्रशासन किस तरह से खड़ा हुआ है। और दूसरी बात देखिए, कोई भी, मैं ये समझता हूँ कि कोई अपने उससे ये नहीं चाहेगा कि वो किसी भी तरह पाप का भागीदारी बने, किसी भी तरह वो किसी शिव भक्त के कार्य में रोड़ा बने। और फिर भी भूलवश, परिस्थितिवश अगर कहीं ऐसा कुछ हो भी जाता है तो जिससे हुआ है, एक तो उसे अपने मन में
थोड़ा सा ही रखना चाहिए, हाँ मुझसे गलती हुई। और शिव भक्तों से भी ये आग्रह है कि उसे हिंसा का रूप ना देते हुए जो भी समस्या का समाधान उस समय निकाला जा सकता हो वो निकालना चाहिए। कई लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा असामाजिक तत्व हम बोल सकते हैं कि एक नफरती भाषा का प्रयोग करते हैं ऐसी चीज़ों में। क्या लगता है आपको, क्या कभी यहाँ की उस तहजीब को, गंगा जमुना तहजीब को तोड़ पाएंगे लोग? नहीं नहीं, ऐसी नहीं होगी। और ऐसा नहीं है, शामली में पहले भी कावड़ियों की सेवाएं मुस्लिम समाज भी करता रहा है, पुष्प वर्षा भी करता रहा है और मैं समझता हूँ आगे भी करेगा, ऐसा नहीं है। और पर हाँ, कुछ राजनीतिक लोग हैं वो अपनी राजनीति के हिसाब से लोगों को इधर उधर करना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं है। सभी लोग तन्मयता से लगे हुए हैं और सभी लोग चाहते हैं कि ये जो एक विशाल समुद्र जो निकला है शिव भक्तों का, वो अपने गंतव्य को अच्छी तरह पहुँचे। क्या नाम भाई? रवि शर्मा भाई साहब। अच्छा, कहाँ से आए हो? भाई साहब पानीपत से आए हैं। अच्छा, तो बोले कब से कावड़ उठा रखी है आपने? 24 तारीख ने उठाई थी शाम को। हाँ, तो शामली में आए, हाँ कैसा लग रहा शामली मतलब में? अच्छा लग रहा है, उत्तराखंड से अच्छा लग गया। इधर आके उधर पानी की सुविधा नहीं, कहीं चीज़ की सुविधा नहीं है। यहाँ आगे ऐसा लगा लोग घर बैठा है। अब लेकिन शासन प्रशासन या सरकार तो दावे करते हैं कि भाई बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं नहीं, मेरे को शामली प्रशासन बढ़िया लगा, उत्तराखंड का प्रशासन बढ़िया नहीं लगा। उधर अच्छा नहीं लगा, कभी इधर कभी उधर, मज़ा नहीं आया। अच्छा, 2-3 बार हमारी कावड़ खंडित तोड़ने से बच गई। एक कावड़ हमारी खंडित हो गई थी, फिर एक बोला गया वापसी, वो लेके आने लग रहा है पीछे से। अच्छा, कितने साल से आप कावड़ ला रहे हो? मैं 8 साल से ले रहा हूँ भैया। क्या आप मांगते हो बोले सर आप इस बार? और ऐसे घर की सुख शांति मांगते हैं, अच्छी अपना घर परिवार अच्छा बना रहो, एकता बनी रहो, ये मांग के आए बोले पे। कई बार देखते हैं कि भाई कई तरह की हिंसाएं हो जाती है रास्ते में आते हुए, बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर आती है, तो उसको आप कैसे दें? नहीं नहीं, कोई इंसान नहीं हुई हमारे साथ, सब भाईचारा है, कोई दिक्कत नहीं हुई हमारे साथ। बीच में काम कहीं भी रुके, कोई भी हिंसा वाली बात नहीं रही हमारे साथ, भाईचारा रहा। तो आप भाईचारे की बात, आपने कोई उदाहरण देखा रास्ते में ऐसा जहाँ पे लगता हो कि भाई सब सहयोग कर रहे मिल रहे? नहीं नहीं, सब जितने मिले हमको बड़ी अच्छा सहयोग मिला है, कोई हिंसा वाली बात नहीं है, कोई गलत नहीं बोला हमारे से, ना किसी से गलत बोल रहे हैं, आराम से आए हैं। क्या नाम भाई अपना? मेरा नाम शुभम है जी, मैं गोवाना का रहने वाला वासी हूँ। अच्छा, कितने सालों से कावड़ ला रहे हैं? मैं पहली बार लेके आया हूँ हरिद्वार से कावड़। तो कैसा लग रहा, आप पहली बार आए, क्या महसूस कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही? एक तो मैं कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कावड़ उससे लेके आया हूँ। मेरे घर पे प्रॉब्लम चल रही थी कि उससे सच्ची श्रद्धा से लेके आया हूँ कावड़। मैं देखना चाहता था कावड़िए दुखी कितने होते हैं, इसमें कावड़िए बहुत दुखी होते हैं। और जो हरिद्वार से यूपी का एरिया है उसमें ये मान लो ऐसा मन करता कई बार कावड़ यहीं पे छोड़ के चले जाएं, पर आप जब यूके उत्तराखंड में एंटर करोगे तब ऐसा मन लगे अपने घर पे पहुंच गए। आप कह रहे कि घर की सुख समृद्धि के लिए, घर की शांति के लिए आप कावड़ लेना है, तो कुछ कमियां भी नज़र आती है भाई व्यवस्थाओं में, शासन प्रशासन की? कमियां तो ये है सर, अगर यूपी में, यूपी नहीं, यूपी में ये सुविधा नहीं होती, कम से कम आधे कावड़िए कम हो जाते। ये सुविधा नहीं होती तो कम से कम आधे कावड़िए कम हो जाते हैं यहाँ पे। तो कब से उठा रखी कावड़? 29 तारीख को उठाई थी। कई बार हम देखते हैं कि कई सारी हिंसाएं हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं। ये तो जातिवाद पे करें, फिर ये तो जातिवाद अहिंसा इस पर चले ही नहीं, इस पर कोई इस पर तो होना नहीं, जातिवाद तो होना ही नहीं इस पर। जातिवाद पे करें अहिंसा तो, इस पर तो कोई अहिंसा, ये तो सबके सिर का है, इसको तो कोई भी उठा लो, तो आप उठा लो, ये ले लो, कोई ले लो इसको तो। अच्छा, आप कुछ बदलाव देख रहे हैं इतने सालों में कावड़ यात्रा में, किस तरह की चीज़ें बदल गई? सब चीज़ें बदल रही हैं। पहले कावड़ यात्रा में कुछ भी नहीं होता, अब तो कावड़ यात्रा में चोरी हो रही है, चीज़ तो सभी पलटी हो रही है। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग जो है पहले अलग अलग समुदाय के लोग सेवा करते थे, खासकर मुस्लिम समाज भी सेवा करता था, आप उसमें कुछ बदलाव देख रहे हैं? लोग कम हो गए या कुछ बढ़ोतरी उसमें, ऐसे लोग? उसमें कम तो है नहीं, बढ़ोतरी हो रही है। देख रहे अब की साल भी देखा, पिछले साल देखा था, उसमें कुछ थे, अब की बार कुछ है, हो रही है, बढ़ोतरी तो हो रही है। तो लोग सहयोग करते हैं? हाँ, सहयोग करते हैं, दिल से सहयोग कर रहे हैं। हम लोग
जिला शामली में थे। ग्लोबल शांति केयर हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ शिव भक्तों के लिए राहत शिविर लगाया गया है और हमने यहाँ शिव भक्तों से भी बात की और यहाँ के जो ओनर है उनसे भी बातचीत की। शामली में कहीं ना कहीं लोग मिलजुल कर एक भाईचारे का संदेश देने की कोशिश करते हैं और हर साल यहाँ इस शिविर के द्वारा सेवा देने का काम होता है। जुड़े रहे आप सीसी से, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद। इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बनें।